कुछ भक्तों से। फिर कन्नू भगत जी उस समय शायद कोऑर्डिनेटर थे सूरत के। फिर शायद वो मर गए अब तो। हाँ, वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए थे शायद। एक्सीडेंट में नहीं भगत जी, वो ब्याज पे पैसा दिया करते थे उसमें और ब्याज का पैसा लाने के लिए गए थे। नहीं, मैं भी गया था वहाँ पे जी। तो वो लोग बताए कि एक्सीडेंट में ऐसे ऐसे। वो तो छुपाएंगे उस बात को। हाँ। हकीकत ये है कि वो कोऑर्डिनेटर थे यहाँ के सूरत के कानू दास जी। हाँ, कानू ब्याज पे वो पैसा दिया करते थे कोऑर्डिनेटर होने के बाद। कहीं अखिलेश्वर और ब्याज का पैसा मांगने के लिए गए थे, सामने वाले से कहासुनी हो गई, सामने वाले ने उठाया लठ, कानू दास जी के मारा खोपड़ी में, कानू दास जी वहीं सो गए। तो यहाँ तो ऐसे ही बताया गया था कि एक्सीडेंट हो गया उनका। यहाँ तो भगत जी जो कुत्ते की मौत मर रहा उसको भी कह रहे हो सतलोक गया, तो हम इनकी बात थोड़ी मान लेंगे। हाँ, कानूदास तो सतलोक है। हाँ, और सतलोक ऐसे जाते क्या एक्सीडेंट से? अकाल मौत मर के हम सतलोक जाएंगे क्या? फिर तो बाकी दुनिया मर रही है रोज, वो भी सतलोक ही जारी होगी। कानूदास जी कुत्ते की मौत मर गए। फिर काफ़ी भक्तों से सूरत में जान पहचान हुई, मेल मिलाप हुआ। और रोहित भगत जी हैं जो, रोहित भगत जी को भी हटा दिया गया गुजरात के स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद से। उनसे भी मतलब कि मिलना जुलना था। जो मैनेजमेंट की चापलूसी नहीं करेगा, जो मैनेजमेंट को ज़्यादा पैसा कमा के नहीं देगा संगत से, उसको हटा दिया जाएगा। तो अभी 6-7 महीने पहले गुजरात का पहले जो स्टेट कोऑर्डिनेटर था रोहित दास, जो किसी राधा स्वामी पंथ से निकल के आया था, उसकी जगह किसी दूसरे को बना दिया गया जो ज़्यादा पैसा मैनेजमेंट को संगत को लूट लूट के दे सके। तो नामदान सेंटरों में मैं जाता रहता था, 15 दिन में एक बार तो जाता ही था। कितना पाठ प्रकाश कितने किए? नहीं, पाठ प्रकाश में नहीं करवाया था, नहीं। लिखवाया तो होगा, सारा नाम तो ऐसे देते नहीं है। सार नाम के समय में वहाँ पे तो बोल दिए कि मन में अपने संकल्प कर लो कि नाम लेने के बाद अपना जो नहीं लाया है संकल्प ले लो, जो लाया वो तो दे दो। हाँ। और नहीं लाया वो अपना संकल्प करके यहाँ पे लिखवा दो, अपना वहाँ नामदान सेंटर में जो भी लिखवा दो, देते रहिए। और एक बार में नहीं दो तो अपना वो किस्तों में देते रहो। हाँ, किस्तों में लेने के लिए। वो किस्त वाले घर में आते भगत जी। ये सार नाम नहीं दे रहे पुण्यात्मा, ये मोटरसाइकिल दे रहे हैं, बाद में किस्तें देते रहो। नहीं तो सार नाम में भी नहीं, किस्तें दोगे तो वो मोटरसाइकिल चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ये तो सार नाम के समय में इतना डरा दिए थे कि मैं तो गया ही नहीं था सार नाम के लिए। सार नाम के लिए मैं तो गया ही नहीं था। कई बार मतलब कि बहुत परेशान कर दिए कि अब तो लास्ट है, अभी अगर नहीं लिए तो फिर नहीं ले पाओगे। मतलब बाद में गुरुजी जेल से नहीं आने वाले, जिसने सार नाम चाहिए तो हमारे से आके ले लो। अब गुरुजी नहीं आएंगे। इनका कहने का मतलब ये, इनको इतना ज्यादा भयभीत कर दिया गया कि यही समय है, बाद में सार नाम नहीं मिलेगा, जो चूक गया सो चूक गया। तो इन आत्माओं ने सोचा भाई सार नाम के बिना तो गुरुजी कहते मोक्ष होता नहीं, तो ले लो। अब इन्होंने इतना विचार किया नहीं कि भाई गुरुजी जेल से बाहर भी आएंगे, तो ये बेचारे जल्दबाजी में उनके झांसे में आ गई बड़ी आत्मा। तो लास्ट में एकदम से डरा दिए कि अभी तो नाम मिलेगा नहीं, तो अब लास्ट है, क्या पता कब फिर नंबर लगे। तो मैं भी डर गया, मैं बोला चलो चलते हैं। तो मैं वहाँ गया था रोहतक में, रोहतक से वहाँ सिंहपुरा शायद कोई आश्रम है वहाँ पे। सिंहपुरा एक बार ही मैं गया था, तो अच्छे से नाम भी मुझे नहीं पता। तो वहीं से सार नाम के लिए परीक्षा वगैरह जो भी हुई। क्या परीक्षा ली, जरा बताओ हमें भगत जी थोड़ा। किसने परीक्षा ली, आपको क्या पूछा गया? परीक्षा में हो गए फाल में जो भराते थे कि जैसे कि कितने बार पेशी हाजिरी लगाई है पेशी में, इस 4 तारीख में आपने कितने धक्के खाए, ये तो सार नाम की परीक्षा है। हाँ, और उसमें बरवाला कांड में कहाँ थे, घर में थे कि आश्रम में थे कि दिल्ली में थे, कहाँ थे? तो आप कहाँ थे भगत जी? मैं तो गांव में था। गाँव में? हाँ, अच्छा, बच गए भगत जी। मैं गांव में था। मैं सोच रहा था जाने के लिए, तो फिर वहाँ से जबलपुर तक आया ही था। इतने में बोले कि वहाँ पे बरवाला कांड में पुलिस वगैरह जाने नहीं दे रही है, जंतर मंत्र पे जाओ अब। हाँ, तो फिर मैं आगे गया नहीं। मैं बोला कि अभी घर जाने से क्या फ़ायदा, मैं सूरत चला आया। तो वहाँ पे परीक्षा हुई थी, वही नाम वगैरह नाम के लिए पूछे थे कि आपको जो नाम मिला है सतनाम के बारे में और प्रथम मंत्र के बारे में कि कौन से
मंत्र पूछे थे उन्होंने? हाँ, आपने बता दिए? नहीं मंत्र नहीं, मतलब कि वो कि परीक्षा में जो सांकेतिक को, जैसे वो क्या बोलते हैं भाई, इसकी पंखुड़ियाँ कितनी हैं? हाँ ये सब पूछते हैं वो। हाँ, ये दूसरे नंबर पे कौन है, ये हाँ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। सतनाम का जाप कैसे करते हो वो भी तो पूछते हैं। हाँ वो पूछते हैं वो सब। है ना, तो वो तो गुरु बन गए ना हमारे। जब गुरुजी ने हमारे को प्रथम नाम दिया था तो गुरुजी ने हमारे को क्या कहा था कि बच्चों ये नाम आपने किसी को नहीं बताना। किसी को नहीं बताना। तो आपने तो बताया कि नहीं बताया उनको? हाँ। हाँ, तो बताया तो हो गया ना। तो सबसे पहली मर्यादा तो ये तुड़वा रहे हैं। और भगत जी एक बात और है वहाँ पे जी कि जैसे कि अब परीक्षा हो गई, अंदर जब गए तो वहाँ पे जब सब भक्तों को 40-50 भगत एक साथ में एक बैठ साथ कर, में, हाँ सारनाथ। हाँ, भगत जन अलग, भगतमती माताएं बहनें अलग। हाँ। तो वहाँ पे संकल्प के आप संकल्प ले लीजिए पैसे का, हाँ पाठ का। पाठ प्रकाश के लिए। तो चलो ठीक है, जो भी है मन में लेना था तो ले लिए जिसको लेना था। तो फिर वहाँ एक और बात समझ में नहीं आई कि जैसे कि नाम परमात्मा का जैसे कि मिला DVD के माध्यम से मिला था, तो मिला नाम लेने के बाद भक्तों को जो अनुभूति होती है, नाम लेने के बाद भक्तों से फिर पूछा जाता था खड़े होके कि जब जाने लगे तो दूसरा भगत पूछता था कि आपको क्या नाम मिला है, कैसे जाप करना, मतलब नाम तो वहीं पे पहले ही खंड हो गया। नाम तो परमात्मा ने DVD के द्वारा दिया, पर इसके बाद हाँ वहाँ पे खड़े होके पूछते थे कि कैसे भगत जी कैसे जाप करोगे। तो वहीं पे नाम तुरंत खंड हो गया कि अभी देखो पुण्यात्माओं, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है जो भगत जी आपको बता रहे हैं। ये प्रत्यक्ष ये गवाह हैं कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा था, क्या क्या होता है, और कैसे 20-20, 50-50, 100-100 लोगों को एक साथ बैठा के सारा नाम दिया जाता है टीवी के आगे। जबकि गुरुदेव ने आज तक कभी भी DVD से या टीवी से सारा नाम नहीं दिया, कभी भी। जबकि DVD 2005 में ही बन गई थी। क्यों नहीं दिया? क्योंकि DVD से जो नाम दीक्षा देने की प्रक्रिया है, ये गुरुदेव ने कहा था कि मेरे सतलोक जाने के बाद मेरे इस नूरी शरीर अर्थात DVD से नाम दिया जाएगा। और क्या कहा परमात्मा ने सार नाम के लिए? मालिक ने कहा कि सार नाम का तो आपने जिक्र भी नहीं करना किसी के सामने। सार नाम का तो जिक्र भी नहीं करना। देखो 2-3 बातें हमने और थोड़ा सा वो समझ लेनी चाहिए। अगर किसी को प्रथम नाम में भूल पड़ गई है, किसी को सतनाम में भूल पड़ गई है कि कौन सा बाहर छोड़ना कौन सा अंदर लेना है, तो आपने किसी फर्जी नामदान केंद्र पे जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने हर चीज का समाधान सत्संग में बता रखा। गुरुदेव ने कहा यदि आपको भी प्रथम नाम मिला हुआ है, किसी और को भी मिला हुआ है, और अगर कोई कहे कि भगत जी मैं थोड़ा प्रथम नाम जाप करना भूल गया कि कौन सा मंत्र कैसे क्या करना है, तो गुरुदेव ने कहा कि जिस भगत को प्रथम नाम प्राप्त है वो उस भगत को जो है वो बता सकता है, ये बोल के कि मुझे जब गुरुजी ने प्रथम नाम दिया था तो मुझे गुरुजी ने इस प्रकार से दिया था, और वो बोल के बता दे कि भाई मैं तो इस प्रकार से जाप करता हूं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं सही कर रहा हूं कि मैं गलत कर रहा हूं। ऐसे ही ये सतनाम का जाप, अगर किसी सतनाम प्राप्त भगत को भूल पड़ गई है, कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है, शुरू कौन से मंत्र से करना है, वो उसको खत्म कौन से मंत्र से करना है, तो गुरुदेव ने कहा कि जिसने सारा नाम ले रखा है वो उस भगत को ये कह के बोल सकता है कि जब मुझे गुरुजी ने सारा नाम दिया तो मुझे गुरुजी ने इस प्रकार से जाप करने के लिए कहा था, और भाई मैं तो ऐसे जाप करता हूं, वो बता दे, तो वो समझ जाएगा कि हाँ भाई मैं सही कर रहा हूं या मैं गलत कर रहा हूं। डायरेक्ट नहीं बताना कि देख मैं बताता हूं तेरे को ध्यान से सुन, वो नहीं, वो तो फिर उसका गुरु बन जाएगा, दोनों का नाम खंड हो जाएगा। विधि बताई परमात्मा ने कि उस परमात्मा को बीच में डाल दो कि मुझे गुरुजी ने ऐसे जाप करने के लिए बताया, मैं तो ऐसे जाप करता हूं, तो वो समझ जाएगा। और फिर गुरुजी क्या कह रहे हैं कि सार नाम का तो आपने जिक्र भी नहीं करना। अगर पति पत्नी ने भी सार नाम ले रखा है, उनको भी आपस में जिक्र नहीं करना कि मुझे गुरुजी ने कौन सा नाम दिया है, जाप कैसे करना है। इतनी सावधानी सार नाम के लिए। और यहाँ तो पहली बात तो 500 को बैठा के सार नाम दे रहे हैं, तो 500 को तो वैसे मालूम पड़ गया। रही
बची जो कसर थी वो बाहर खड़े हो काल के दूत की, तुम्हें क्या नाम मिला, कैसे जाप करोगे, क्या करोगे, वो पूरी कर देते हैं वहां पे। खंडित तो वही हो रहे हैं। और खंडित क्या, जो परमात्मा के आशीर्वाद ही नहीं है, परमात्मा का आदेश ही नहीं है, तो नाम ही नहीं है, उसका क्या खंडित होगा, वो तो पहले से खंडित है। तो सुनो परमात्मा के मुख कमल से, और फिर उसके बाद विचार करना पुण्यात्माओं कैसे काल के जाल में इन आत्माओं को फांसा गया। और भाई जैसी आत्माओं पे परमात्मा ने मेहर बख्श दी, जो वापस सात संगति से जोड़ दिया, सच्चाई से जोड़ दिया। कोई भी भक्ति मार्ग का आपको गाइडलाइन दास देगा, अन्य कोई नहीं दे सकता। आप ये भी नहीं कह सकते, किसी कोई पूछता आपसे कि सुबह कैसे करूं, दूसरे मंत्र का, सतनाम का, सारनाम का तो आपने जिक्र करना ही नहीं है किसी के सामने। आप नहीं बता सकते उसको कि ये मंत्र बाहर छोड़िए, अंदर ले, नहीं तो आप उसके गुरु हो जाओगे, आप नाम खंड हो जाएगा। आप उसको ऐसे बता सकते हो कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बताया, मैं तो ऐसे सेवन करता हूँ। वो सतनाम जिसने ले रखा हो, जिसने ले नहीं रखा उसको नहीं बता सकते। जिसने ले रखा है वो कहता मेरे भूल लगी है, और वैसे तो हम यहाँ शुद्ध करा देते हैं, यहाँ भी पूछ सकते हो। वैसे भी जिसने उपदेश ले रखा है, दूसरे ने भी ले रखा है, सतनाम दोनों ने ले रखा है, उसको ये नहीं कह सकते आप कहिए पहला मंत्र ऐसे छोड़, दूसरा ऐसे ले, आपका नाम खंड हो जाए, क्योंकि आप उसके गुरु बन गए। आप उसको इतना कह सकते हो कि गुरु जी ने हमें ऐसे बताया है, ये मंत्र ऐसे छोड़ना है, ये ऐसे लेना है, वो समझ जाएगा दूसरा कि ऐसा मंत्र। तो बताओ, फालतू में फर्जी नामदान केंद्रों पे धक्के खा रहे हो। सारी विधि बता रखी है परमात्मा ने, पर सत्संग सुना है कौन, और सुने तो फिर समझ में नहीं आई बिना सात संगतियों के। और सार नाम का तो भगवान कहते हैं जिक्र भी नहीं करना। और गुरु जी ने जिन जिन को भी सार नाम दिया है, दो भक्तों को भी आपस में बैठा के नहीं दिया, सिंगल सिंगल को, एक एक को उसके कान में दिया है। और यहाँ 500 को बैठा के बताया जा रहा है टीवी पे खुलेआम। तो सारे नाम कोई छुप के रहेगा क्या? सबको पता चल गया। तो 500 के 500 क्यों मंत्र क्या है? पुण्यात्माओं, काल का जाल है। बच गए आप लोग जो नहीं गए उन फर्जी आश्रमों में सार नाम के लिए। आगे बता